ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और किरण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपकी फोकस लिस्ट में है आज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी पैनलिस्ट और आपके जीवन दर्शक है और आपकी पूरी टीम को भी दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं और धनतेरस की भी शुभकामनाएं। ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंटरमीडिएट बॉटम बना है ऐसा लग रहा है। एंड देयर आर वेरी गुड स्टॉक्स जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास अवेलेबल है। तो दो स्टॉक्स हम दे रहे हैं और दोनों बाई तरफ है। पहला है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने करीबन 390 के आसपास के हाइस बनाए थे। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक साइडवेज रेंज के अंदर है। जिस तरह से मार्केट में एक नेगेटिव रिटर्न्स देखा था, ये स्टॉक्स में इतना कुछ गिरावट हमने देखा नहीं है। कल के सत्र में हमने एक रिवर्सल पैटर्न भी देखी है और कहीं ना कहीं आरएसआई के ऊपर एक रिवर्सल, यहाँ बुलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया सीमेंट यहाँ से अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। 355 के आसपास की क्लोजिंग है। एक दो दिन में 375 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। एंड 348 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है इंडिया सीमेंट। तो ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एक दो दिन के होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉल है वो दीपक फर्टिलाइजर है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काउंटर पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन जोन में था। अब वहां से उस कंसोलिडेशन जोन में से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में। कल वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं कि पुल बैक देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर। तो दीपक फर्टिलाइजर के ऊपर भी हम लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। 1120-25 के बीच में क्लोजिंग है। 1160 तक ये जा सकता है और 1100 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड इंडिया सीमेंट हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, किरण जी की तरफ से दो खरीदारी के सौदे। दीपक फर्टिलाइजर हो गया 1160 के टारगेट के लिए, और इंडिया सीमेंट हो गया, हम देख रहे हैं कि उसके लिए भी टारगेट ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत शुभकामनाएं आज धनतेरस की। बताइए आपके दो सौदे कौन से होंगे, कहाँ पर धन बनेगा आज? वेरी गुड मॉर्निंग और धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को। सो यस, मार्केट ने जैसे कि पॉज लिया है तो काफी स्टॉक्स जो है अच्छे से सपोर्ट लेवल्स पे आए हैं। कल हमने देखा अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट के बाद टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड, काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। सो आई थिंक 535 के स्टॉप लॉस के साथ, 545 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत सही है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग टारगेट के लिए 600 का टारगेट के लिए मैं अभी फिलहाल रेकमेंड करूंगी। दूसरा है विप्रो। ओवरऑल हम देखें कि कल आईटी सेक्टर में भी एक स्ट्रेंथ दिखी थी और विप्रो इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इतने मार्केट के उतार चढ़ाव में भी विप्रो में इतना कुछ असर हुआ नहीं है। कल की अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है। सो आई वुड से 540 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ बाइंग स्ट्रेटेजी फॉर 585 ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, एक तो विप्रो हो गया, दूसरा अंबुजा सीमेंट हो गया। इंडिया सीमेंट ऑलरेडी पहले आपके पास है, तो सीमेंट की दो कॉल्स हो गई हैं। दीपक फर्टिलाइजर है, दो मेहमान, चारों कॉल, चारों प्लस की प्लस कॉल है। रचना मैम, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जरा मैम बताइए आपकी आज की कॉल्स कौन सी हैं, फिर राहुल सर से जरा दिवाली पिक पता करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी धनतेरस सबको। और मेरी तरफ से जो आज के कॉल्स रहेंगे उसमें एक एसबीआई का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे, और दूसरा टाटा स्टील का फ्यूचर्स रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे। एसबीआई की जहां तक बात है फ्यूचर्स की, तो ये काउंटर पहले तो ये कि पीएसयू बैंक एज ए सेक्टर में कल अच्छी मूवमेंट थी और ये लीडर है पीएसयू बैंक्स का, दिग्गज है। और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो 200 पीरियड एवरेज पे बैठी हुई है और धीरे धीरे करके मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 790 293 के करीब फ्यूचर्स पे प्राइस बैठा हुआ है। अगर ये यहाँ से 93 को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो इसमें मोमेंटम में भी इंक्रीमेंट आना चाहिए। इन दैट केस ये जो है 800 और 805 तक जाना चाहिए बाय दिवाली। तो एक मेरा ये काउंटर रहेगा, इसमें हम ऐसे लगाएंगे 780 पे और लॉन्ग करेंगे इसको फॉर टारगेट ऑफ 800 एंड 805। दूसरा मेटल एज अ एंटायर पैक कल अच्छी मूवमेंट नजर आ रही थी सारे ही मेटल काउंटर्स में, तो मैंने उसमें से टाटा स्टील चूज करा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से 150-49 के करीब हम बैठे हुए हैं अभी, और अगर हम इसमें ऐसे लगाएंगे 147 का तो 153 और 155 तक का टारगेट लगा सकते हैं। ये भी दिवाली तक अचीव होने के चांसेस लग रहे हैं। इवन इफ वी आर नॉट रिवर्सिंग ऑन द अपसाइड, अगर थोड़ी सी कंसोलिडेटिंग मार्केट भी रहेगी विद अ पॉजिटिव बायस, तो ये चीजें प्ले आउट होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड।
हमने आपको दो ट्रेड दे दिए, फर्स्ट इज एसबीआई एंड सेकंड इज टाटा स्टील। तो बैंकिंग का प्ले वैसे मिस नहीं होना चाहिए था, इसलिए बड़े बैंक के तौर पर एसबीआई, टाटा स्टील आ चुका है। 3 एक्सपर्ट्स, 6 कॉल, 6 के 6 बाय कॉल हैं। राहुल सर से जरा ट्रेड पता करते हैं। राहुल सर, अभी आपने दिवाली पिक्स की बात कर रहे थे, आप अपने क्लाइंट्स को दे दी, हमारे व्यूवर्स को तो दो वो दिवाली पिक जिससे बोनस मिले हमको। जी हाँ, बिल्कुल दिव्य जी। देखिए, यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है और देखिए, जब फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सेल लगती है तो हम लोग बहुत एग्रेसिवली शॉपिंग करते हैं। बट सेल्डम ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जब सेल लगती है तो शॉपिंग की जाती है। तो मेरा तो ये मानना है, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, यहाँ पे मार्केट्स के अंदर शॉपिंग कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। आपका पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर एक फ्रेश इनिशिएशन आप ले सकते हैं। इनमें से ये जो पोर्टफोलियो हमने इसको डाइवर्सिफाइड रखा है, 80% स्टॉक लार्ज कैप्स में है और हमारा ये मानना है कि यहाँ से आने वाले 6 महीने में आपको अराउंड 30% तक के रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो में कमाने को मिल सकते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो मिक्स है उसमें प्राइवेट बैंक्स में हमने आईसीआईसीआई बैंक को पिक किया है, आईटी क्षेत्र में हमने इन्फोसिस को पिक किया है, पावर से टाटा पावर, एनबीएफसी जिसमें बहुत ही बेहतरीन मूव देखने मिला था हमने पिछले राउंड ऑफ रैली में, बजाज फिनसर्व ये हमारा टॉपिक है, फार्मा जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, करेक्शन भी यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें लगता है कि मोमेंटम अभी बाकी है। उसमें से लुपिन है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में से बहुत ही डीप करेक्शन ओएनजीसी में हो चुका है, तो यहाँ पर वैल्यू जोन आ गई है। इंश्योरेंस क्षेत्र में एचडीएफसी लाइफ का चार्ट लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी बढ़िया लगता है और हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो सबसे बड़ी अपसाइड वाला स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, जहां पर 37% तक की अपसाइड कमाने को मिल सकती है, वो है टाटा केमिकल्स। तो केमिकल्स पिछले 2.5-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि एज अ सेक्टर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए। मेटल्स में हमने नाल्को को पिक किया है जो कि हाई बीटा प्ले और काफी अच्छा मूव दिखाता है। और लास्ट में डिक्सन टेक को हमने लिया है जो ऑलरेडी काफी पिछले 6 महीनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो ये 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसमें हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज अराउंड 30% रिटर्न कमाया जा सकता है। एज ए स्टॉप लॉस आप 13% का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 13% पोर्टफोलियो लेवल पे आज के प्राइसेस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना है तो आप 2 ट्रांचेज में बाई कीजिए। एक ट्रांच 50% ट्रांच आप आज इनिशिएट कर सकते हैं, 50% ट्रांच बाई चांस अगर निफ्टी 24,000 के आसपास आ जाती है आप वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा दिवाली पिक्स है। जस्ट टू हाईलाइट, पिछले 4 सालों में दिवाली पिक्स के रिटर्न हमारे बम्पर रहे। इनफैक्ट 2023 के जो दिवाली पिक्स थे उनमें मोर देन 35% रिटर्न जनरेट हुआ था विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। तो अक्टूबर जो महीना है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है दिवाली पिक्स में एंटर करने को और हिस्टोरिकली हमारे लिए दिवाली पिक्स बहुत ही लाभदायक रही है और साथ में क्लाइंट्स को भी काफी वेल्थ क्रिएट करके दिया है टाइम एंड अगेन। अपने सारे ट्रेड हमको बता दिए, मैं एक बार रिकैप भी करवा देता हूँ। 4 शेयर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, टाटा केमिकल्स हैं, इसके अंदर ल्यूपिन, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, आईओसी, इन्फोसिस, साथ ही टाटा पावर और ये कुछ एक शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर जो बार बार नोटिस हो रहे हैं। राहुल जी की तरफ से ये सौदे हैं जो आपको दिवाली के तौर पर दिए गए हैं। आप चाहें तो हो सकता है आपके पास शेयर्स हों, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, है तो उसको मेंटेन रखिए, नहीं है तो जोड़ लीजिए। इक्का दुक्का करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, सारे शेयर्स नहीं लेना चाहें तब भी आपकी जैसे मर्जी, लेकिन अच्छे शेयर छांट के आपके सामने रख दिए। इस गिरावट पे जैसे राहुल जी कह रहे हैं सेल लगी हुई है, तो सेल के अंदर ये सब फंटेस्टिक स्टॉक्स हैं जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और मैं अपने मेहमानों का जो विशाली ने भी आपको ट्रेड दिए हैं, अंबुजा सीमेंट, विप्रो, उस पर भी ध्यान देने के लिए कहूँगा, बढ़िया ट्रेड है आज के। इंडिया सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर, किरण जी की तरफ से दिया गया ट्रेड है और एसबीआई और टाटा स्टील दिया है आपको रचना वैद्य ने। तो सभी के सौदे आपके सामने हमने रख दिए। उम्मीद करते हैं ये आज का धनतेरस वाला सेशन आपके लिए सही मानों में धन लेके आने की पूरी तैयारी कर रहा है।